जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका साई एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। मैं हूं आकाश सिंह, लेकर आ गया हूं वेक्टर की दूसरी वीडियो। और जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज मैं लेकर आया हूं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k ऑन द वेक्टर बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j प्लस k कैप। मुझे क्या करना है? प्रोजेक्शन निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको निकालना है प्रोजेक्शन, ध्यान देना सभी लोग, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा होगा कि इसका प्रोजेक्शन इस पर। कैसे निकालते हैं हम? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। मतलब जो वेक्टर ऑन के बाद लिखा होता है उसका मॉड डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और अगर इसी क्वेश्चन को कोई कहे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो मेरे लाल हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस बार ऑन के बाद ए वेक्टर है तो ये मॉड ऑफ ए वेक्टर होगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑन के बाद हमारा बी वेक्टर लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहला वाला, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। फॉर्मूला होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, ए भी दिया है बी भी दिया है, दोनों को पुट कर देंगे। यानी ए बराबर कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 2k कैप, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? b के साथ। क्या है? i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप अपॉन में b का मॉड। तो b वेक्टर ये है, इसका मॉड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट कल वाली वीडियो में भी हमने सीखा था। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, बाकी i डॉट j, i डॉट k, j डॉट k सब जीरो होता है। यानी कि 2 1 जा 2, यानी और प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2। मेरे प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 6। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको जोड़ देता हूं। क्या आएगा मेरे लाल? जोड़ूंगा तो 6 प्लस 2 यानी कि 10 बटा अंडर रूट 6। आप सबने पढ़ा होगा डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 6 से डिवाइड, यानी कि क्या आएगा? 10 अंडर रूट 6 और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 6। अब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी आंसर आएगा 5 अंडर रूट 6 अपॉन 3। यही हमारा आंसर होगा। कर ले जाओगे बच्चों? इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ, नोट करिएगा। उम्मीद है बच्चों आपने पहली स्लाइड पर किया हुआ क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम लेकर आए हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर बराबर माइनस i प्लस 2j प्लस k एंड सी वेक्टर बराबर 3i प्लस j आर सच दैट अगर a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहां पर दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है। सामने देखेंगे क्या होता है भाई, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कल मैंने दो वेक्टर के बीच का एंगल का फॉर्मूला बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, दो वेक्टर अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में एंगल कितना? यानी एंगल थीटा हमारा होगा पाई बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां कॉस पाई बाई 2 प्रूफ पुट कर दूं तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। बच्चा, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, यहां पे लिख दूंगा 0 बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां से पता चलता है कि अगर ए वेक्टर
परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यानी कि कौन से वेक्टर की बात कर रहा है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर की जो भी वैल्यू है आप यहां रख दीजिए, दिस इज 2i प्लस 2j और प्लस का 3k और प्लस लैम्डा टाइम्स मेरे प्यारे बच्चों यहां लिखा है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस में k कैप। आप सभी लोग इसको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, यहां आई का कोफिशिएंट एक पास करेंगे यानी कि 2 माइनस लैम्डा टाइम्स आई, और आएगा क्या 2 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स जे कैप और 3 प्लस लैम्डा टाइम्स के कैप। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब ये वाला जो वेक्टर है ये सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब उनका डॉट 0, यानी कि क्वेश्चन ने कहा है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, यानी कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, सॉरी ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूफ। अगर हमें ये प्रूफ करना है मेरे प्यारे बच्चों तो इसका डॉट लेकर के आएंगे, अगर 0 आएगा तो प्रूफ हो जाएगा। यानी इसका डॉट निकालते हैं, ये वेक्टर भी हमें दे रखा है और सी भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यानी 2 माइनस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 लैम्डा टाइम्स जे कैप और प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें सी वेक्टर के साथ जो कि है 3i प्लस जे कैप। इसका डॉट ले चलते हैं, इसका डॉट लेकर चलते हैं, इसका डॉट हमारा क्या होगा 0, ये हो जाएगा, इसका डॉट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 और प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 बराबर 0। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा और प्लस ये तो 0 हो गया। अब यहां से सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 और 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा मतलब माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी 8 इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों लैम्डा, होता नहीं है निकाला है। समझ में आ रहा होगा सभी को, नोट करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। पिछली स्लाइड का क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, लेकर आया हूं तीसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर बराबर 2i माइनस 7j प्लस k कैप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, तो पहले तो जरा सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम ए बी सी डी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको एडजेसेंट साइड्स दी गई है, जैसे एक ये वेक्टर दिया हो एक ये वेक्टर, एडजेसेंट साइड मतलब आसपास की साइड, तो क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पहले आपको दोनों एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा और फिर उसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस यानी कि लेंथ ऑफ वेक्टर। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी। कल वाली वीडियो में हमने देखा आई कैप जे कैप और के कैप। पहले ए वेक्टर है तो पहले ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है 1 -1 और 3, 1 -1 और 3। बी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है 2 -7 और 1। यहां तक समझ में आ रहा होगा सभी को मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका क्रॉस निकालने के लिए आप लोग डिटरमिनेंट प्रोसेस, ये लाइन ये रो और ये कॉलम गायब, यानी कि दिस इज -1 और माइनस माइनस प्लस का 21 और माइनस का जे कैप, ये कॉलम ये रो गायब, 1 1 जा 1 माइनस में 2 3 जा
6 मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां प्लस का के कैप, ये कॉलम ये रो कैंसल आउट हो जाएगी, यानी कि माइनस का 7 और माइनस माइनस प्लस का 2। मेरे प्यारे बच्चों यहां से क्या होगा, 21 में से 1 गया तो 20 आई कैप, और 1 में से 6 जाएगा तो -5 आएगा, और ये प्लस का 5 जे हो जाएगा, और यहां से भी क्या आएगा, माइनस का 5 के कैप। बहुत ही आसानी से हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया है। लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हम इसका लेंथ निकाल लेंगे ए क्रॉस बी का। कैसे क्या करेंगे भाई, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और प्लस 5 का स्क्वायर। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट ये 400 और प्लस ये 25 और प्लस में 25। मेरे प्यारे बच्चों ऐड करना बहुत ही आसान है, इसको क्या आएगा 450। अब बाबू सभी लोग आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, क्या मैं इसको 225 इंटू 2 लिख सकता हूं, और 225 हमें पता है कि ये 15 का स्क्वायर रूट है और ये बाहर आ जाएगा, यानी कि 15 अंडर रूट 2, और एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है। यही हमारा आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या लगा लेंगे आप ये क्वेश्चन, नोट करिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आपने पिछली स्लाइड का क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब मैं लेकर आया हूं चौथा क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, इफ यूनिट वेक्टर मेक्स एन एंगल π/3 विथ आई कैप, π/4 with j cap and acute angle theta with k cap, then find theta and hence component of a vector। हमसे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों को यहां पर सॉल्यूशन लेट कर लेता हूं। ए वेक्टर का कंपोनेंट पूछा है और मैं लेट कर लेता हूं कि जो ए वेक्टर है इसका कंपोनेंट a1i प्लस a2j और प्लस a3 के कैप हमारा ए वेक्टर है। मेरे प्यारे बच्चों हमें ए वेक्टर का आई कैप के साथ एंगल दिया है, ए वेक्टर का बी कैप के साथ जे कैप के साथ एंगल दिया है, ए वेक्टर का के कैप के साथ थीटा एंगल दिया है। तो और ए कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा, a1 वेक्टर का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। मॉड ऑफ a1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यानी अंडर रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं, तो जैसे ही स्क्वायरिंग करूंगा यानी कि 1 बराबर आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और प्लस a3 का स्क्वायर। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करूंगा, मुझे एंगल दे रखा है, एंगल दिया है cos π/3 किसके बीच, ए वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। यानी बी वेक्टर की जगह हमारा आई कैप है तो हम यहां पर आई कैप लिख देते हैं। अब ए का डॉट आई के साथ लेना है और मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है ये भी यूनिट वेक्टर है, दोनों का यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यानी कि ए वेक्टर की जगह लिखूंगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस a3 के कैप। मेरे प्यारे बच्चों मैं अगर आई कैप को लिखना चाहूं तो आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकता हूं, और दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। cos π/3 यानी कि cos 60, और cos 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/2। अब क्या करूंगा, इसका साथ डॉट लूंगा तो i डॉट i1 होगा, बाकी सब तो 0 ही हो जाएंगे, यानी कि यहां से आएगा 1/2 इज इक्वल टू कितना 1, यानी कि a1। यहां से a1 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमें cos π/4 एंगल दिया है, cos π/4 एंगल दिया है ए वेक्टर और जे कैप के बीच, तो ए वेक्टर डॉट जे कैप अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ जे कैप। अब यहां cos π/4 की वैल्यू कितनी 1/√2 और ए कैप वेक्टर की वैल्यू कितना a1i प्लस a2j
और प्लस A3 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है जे कैप के साथ। ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड 1 ही बनाएगा। यहां पे भी सेम चीज, ये वाला खाली 1 होगा, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे। 1/√2 बराबर क्या आएगा, A2। यहां से मुझे A1 मिला, यहां से मुझे A2 मिल गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से यहां A1 A2 पुट कर दूं तो मुझे A3 मिल जाएगा। तो रख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। A1 की जगह रखूंगा मैं 1/2 का स्क्वायर, और A2 की जगह रखूंगा 1/√2 का स्क्वायर। यहां से मुझे A3 का स्क्वायर मिल जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1 = 1/4, और यहां से ये 1/2 और प्लस A3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा 4, यहाँ 1 और इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 आएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस A3 का स्क्वायर। ये दोनों ऐड हो गया तो 3/4 इक्वल के उधर जाएगा, तो 1 - 3/4 इज इक्वल टू आ जाएगा A3 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 1/4 इज इक्वल टू A3 का स्क्वायर। A3 का जो स्क्वायर है ये 1/4 आया है, जिसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से A3 की वैल्यू आएगी 1/2। A3 की वैल्यू हमने निकाल ली है। अगर आप ध्यान से देखो तो A1 की वैल्यू है 1/2 और A2 की वैल्यू है 1/√2 और A3 की वैल्यू हाफ है, तो मैं यहां से A वेक्टर तो लिख ही सकता हूं ना। A1 की वैल्यू 1/2 I कैप, और A2 की वैल्यू कितना मेरे प्यारे बच्चों, 1/√2 J कैप, और A3 की वैल्यू 1/2 K कैप। अब इसका एंगल थीटा दिया हुआ है किसके साथ, K कैप के साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी क्वेश्चन ने ही बोला है। तो A वेक्टर की कंप्लीट वैल्यू यहां लिख देता हूं, 1/2 I कैप प्लस 1/2√2 J कैप प्लस 1/2 K कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट K के साथ लूंगा और यहां 1/1, यानी कि अगर K का K के साथ डॉट लूंगा तो 1 आएगा, यानी कि cos थीटा बराबर यहां पर 1/2 आया मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे बताइए cos में कितने की वैल्यू 1/2, वहां पे यूज करी है cos में π/3 की वैल्यू 1/2, तो यहां से मेरा थीटा क्या आया, π/3। बहुत ही सुंदर जवाब निकल के आ गया थीटा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, मुझे ए वेक्टर दे रखा है, क्या है 1/2 I कैप, 1/2 I कैप प्लस 1/√2 J कैप और प्लस 1/2 K कैप। बच्चों, अगर मुझसे कंपोनेंट पूछेगा तो मैं कंपोनेंट का जवाब ब्रैकेट में लिख करके दूंगा, यानी पहला 1/2, दूसरा 1/√2 और तीसरा 1/2। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हमने कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर भी निकाल दिया, हमने थीटा भी निकाल दिया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। और आप इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लगातार बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।